अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ दुकानों में मौजूद तमाम होटल मालिकान, टपरी मालिकान और रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले तमाम नागरिक इस वक्त यहाँ महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर भूंबे साहब हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ पे बहुत अहम टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए आए हैं। हम ये देखते हैं कि रोजाना हमारे घर पे कारपोरेशन के मुलाजिमीन कचरा उठाने के लिए आते हैं। गाड़ी में गाना भी बजता है, वो लोग खटके भी देते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप जो है तो कचरा लाकर जमा करो। ये लोग क्या काम करते हैं? ये हमारे घर का कचरा, गंदगी ये हमसे दूर करते हैं। एक बहुत अजीम खिदमत ये जो है तो अंजाम देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग अपने घर का कचरा ना उठाए और ये गिलाजत हमारे घर से दूर ना करे तो हम जो है तो मुख्तलिफ बीमारियों से हमारा घर, हमारा परिवार जो है तो मुतासर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अजीम जिम्मेदारी है जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं। अब एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम मैनेजमेंट का, कारपोरेशन का सहयोग करें। जब ये लोग आपके पास आते हैं तो यहाँ के जो व्यापारी है वो कचरा पूरा एक ही बकेट में सब गीला सूखा एक जगह करके दे देते हैं और ये कचरा जहाँ पे जाता है वो उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं। ये रिसाइकल होता है। हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत खतरनाक है। अगर इसको रिसाइकल ना किया गया तो फिर हमारा पर्यावरण जो है तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा और फिर अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आऊंगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि 4 महीने से लगातार बारिश हो रही, उसके बावजूद हमारे शहर में ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि ये जो हमारा सूरज है, ये सूरज के और हमारे पृथ्वी के दरमियान एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। और हमारे घरों का जो वेस्ट होता है, जो एसी का वेस्ट होता है, फ्रिज का वेस्ट होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये खारिज करते हैं। हमारा जो एसी का थर्माकोल होता है, फ्रिज का थर्माकोल होता है, जब इसको जलाया जाता है तो ये ओजोन लेयर जो है तो मुतासिर हो रही है। उसकी वजह से पर्यावरण पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। अगर हमने जिम्मेदार शहरी की तरह पर्यावरण के विषय में अगर हम संजीदा नहीं हुए तो हमारी आने वाली नस्लें जो है तो इसके परिणाम भुगतने वाली है। हमारे जो बच्चे पैदा होंगे आइंदा नस्लों के, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी समाज का बच्चा हो, वो बिल्कुल मुतासिर होने वाला है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, अभी हमारा डेंगू चल रहा है। आप देखिए कि यूपी के अंदर भी एक सस्पिशियस जो तो डिजीज है, रोज बच्चे मर रहे हैं। हमारे पास रोजाना प्लेटलेट के लिए फोन आते हैं लोगों के। अभी बदनापुर से एक फोन आया कि भाई प्लेटलेट चाहिए। तो ये डेंगू जो हो रहा है ये आपके ब्लड क्लॉट सिस्टम को डैमेज करता है। जो ब्लड हमारा थक्का बनाता है, ब्लड उसको डैमेज करता है। तो ये जो गंदगी है, ये गंदगी होने की वजह से बीमारियां हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से सिर्फ कारपोरेशन का आदमी मुतासिर होगा या उसका मुलाजिम मुतासिर होगा। ये बीमारियां आपके अपने घरों तक पहुंच चुकी है और हमें चाहिए कि हम गंभीरता से इस विषय में हम सोचें, इसके ऊपर विचार करें और जो इंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की तरफ से हमको दी जाती है, प्रशासन की तरफ से हमको दी जाती है, उसका जो है तो ध्यान रखना है। ये बीमारियों से अगर बचना है और पर्यावरण को अगर बचाना है तो हमारे होटल मालिकान तो लाजमी तौर पे कचरे के लिए 2 बकेट इस्तेमाल करें। दोनों का अलग अलग कलर हो, जिसमें एक में आप जो तो गीला कचरा डालें, चाय की पत्ती या वेजिटेबल का वेस्ट जो गीला कचरा होता है उसके लिए अलग डालें, और जो सूखा कचरा होता है वो सूखे कचरे के लिए आप अलग से बर्तन इस्तेमाल करें। अगर आप छोटे व्यापारी है और डस्टबिन के लिए या भारी डस्टबिन के लिए आपके पास
इतना बजट नहीं है। तो आप कारपोरेट यहाँ बंगाल की दुकान पे जाइए, 2 बड़े डब्बे 10 रुपए 20 रुपए में किलो से आप खरीद के लाइए, और वो 2 डब्बों को आप कलर दे दीजिए, ग्रीन एक रेड जो भी अलग अलग निशानी करना है, और उस पर लिख दीजिए गीला कचरा सूखा कचरा। जब आप ये करेंगे तो मुलाजिम जो रहेगा वो उसकी गाड़ी में 2 पार्टीशन बने हुए रहते हैं। जो कचरा गाड़ी आती है उसमें ऑलरेडी पार्टीशन रहता है। अब वो आपके घर के पास कचरा अलग करता है, उसमें उसको देर होती है, फिर आप चिल्लाते कि भाई रोशन गेट पे ढिगार पड़े हुआ है, लोग लेके नहीं जा रहे। वो क्यों हो रहा? वो इसलिए हो रहा कि आप घर में से कचरा अलग करके नहीं दे रहे। आप अगर कचरा रेडी रखेंगे, गीला और सूखा कचरा, तो वो इमीडिएट उसके जो कंपार्टमेंट है कचरा गाड़ी के, उसने इमीडिएट गीले में गीला उंडेलेगा और सूखे में सूखा उंडेलेगा। इस तरह जो है तो वो कचरा बहुत इमीडिएट जो है तो उसका काम आपकी गली में खत्म हो जाएगा और दूसरे मसाइल भी नहीं होंगे। तो ये आप याद रखिए कि गीला कचरा और सूखा कचरा इसको अलग करिए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फिर आपकी गलियां बिल्कुल साफ होंगी, हमारे मोहल्ले बिल्कुल साफ होंगे और हमारी गलियों से बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। और एक अहम बात कि आप रोड पे कचरा बिल्कुल न डालें। आप जब रोड पे कचरा डालते हैं तो वो कचरे पर मक्खियां बैठती है, फिर वो मक्खियां होटल में जाती है, तवक्कल के टिकिया पाव पे जाके बैठती है, वो जो है तो नसरा के समोसों पे जाके बैठती है, वो उसका जो मिल्क केक है उस पे जाके बैठती है, और वो जरासीम वाली मक्खियां उस मिल्क केक में, उस टिकिया पाव में, वो खाने पीने की चीजों में वो जरासीम स्प्रेड कर देती है। तो कचरा बराए मेहरबानी रोड पे ना डाले। आप यहाँ के जो मुलाजिमीन है, यहाँ के जो सुपरवाइजर है, गिरी साहब है, मोइन खादरी साहब है, जो सैनिटेशन के सुपरवाइजर है फिरोज भाई है, आप इन सबको जो है तो इनके नंबर हासिल करें। आप अगर कचरे की गाड़ी नहीं आई तो आप कंप्लेन करें, फोटो डालकर भेजे। अभी मैं मेरा तजुर्बा ये बता रहा कि जब से मैं इन लोगों के रास्ते में आया हूँ तो जब भी मैं फोन करता हूँ इमीडिएट जो है तो यहाँ के जो भी मुलाजिमीन है वो फौरी जो है तो आते हैं और वहाँ पे अपना रिस्पांस देते हैं और रिएक्ट करते हैं और इमीडिएटली आके जो है तो कचरा उठा लिया जाता है। अगर आप भी इनके फोन नंबर हासिल करेंगे और एक डिसिप्लिन कम्युनिटी की तरह बिहेव करेंगे, एक डिसिप्लिन, आप जो है तो आप मिल्लत इस्लामिया का पार्ट है। ये जो है तो मिल्लत इस्लामिया का पार्ट होने के नाते आपकी मजहबी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अगर हम साफ सुथरे ना रहे, सफाई न रखे तो हमारा ईमान खतरे में है। ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाल है कि अत्तहुर शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी साफ सफाई ये आधा ईमान है। तो इस जानिब हमको जो है तो तवज्जो देने की जरूरत है। मैं एडिशनल कमिश्नर साहब और हम भूमे साहब और जो भी जिम्मेदारान हैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के ताउन से इन्होंने एक प्रोग्राम लेने के लिए हमको कहा और हमको ये सादत, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको इस तरह का प्रोग्राम लेने का मौका मिला। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी कारपोरेशन को जो भी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से ताउन देना चाहिए, जो भी कोऑर्डिनेशन और इश्तिराक के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम हम बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा होगा हमारा जो ये है ना, पूरा तजुर्बा और तुम्हारे जो विचार है ना जी, मैं तो पूरे रोशन के पूरे एरिया में घुमाना चाहता हूँ।